कैसे हो। आज मैं आपको नारों की, हमारे देश में एक कर देने वाले नारों की कहानी बता रही हूँ। नारे जैसे इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, कर मत दो, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम और जय हिंद। ये है सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इंकलाब जिंदाबाद। ये किसने लगाया था? ये क्रांति का नारा जो लगाया था भगत सिंह ने अदालत में लगाया था 1929 को 6 जून को। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इस नारे को बुलंद किया था, इंकलाब जिंदाबाद, यानी क्रांति अमर रहे। असेंबली बम धमाका मामले में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्रांतिकारियों ने ये नारा लगाते हुए कहा था, क्रांति की भावना मनुष्य जाति में स्थायी तौर पर रहनी चाहिए ताकि रूढ़िवादी ताकतें समाज की उन्नति में कभी भी मुसीबत डालने के लिए संगठित ना हो सके। ये नारा 1921 में शायर हसरत मोहानी ने लिखा था। मोहानी खुद क्रांतिकारी भी थे। उन्हें चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, गज़ल के लिए भी पहचाना जाता है। आगे है जय हिंद। जय हिंद नारा स्कूल में बच्चों को लगाया नारा बना युद्ध का जय घोष। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और जय हिंद नारे को अपनी सेना में प्रचलित कर दिया। ये नारा सबसे पहले क्रांतिकारी रामन पिल्लई ने लगाया था। 19वीं सदी के पहले दशक की बात है। त्रिवेंद्रपुरम में जन्मे पिल्लई ने अपने स्कूल में ये नारा लगाया तो पुलिस बुला ली गई। बाद में वे एक और दोस्त चेम्पक रमन पिल्लई पढ़ाई के लिए जर्मनी चले गए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के पहले जब बोस जर्मनी पहुंचे तो पिल्लई ने जय हिंद कहकर अभिवादन किया। इस तरह स्कूल का नारा आज़ादी का जय घोष बन गया। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद का ये नारा राष्ट्र का आदर्श वाक्य बना। 1918 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अपने अध्यक्षीय संबोधन में इस नारे का इस्तेमाल किया था। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है और सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। इसी मार्ग से हर लक्ष्य हासिल होता है। आज़ादी के बाद ये राष्ट्र का आदर्श वाक्य बना और इसे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे अंकित किया गया। आगे है वंदे मातरम। सन्यासी आंदोलन का गीत, आज़ादी का सबसे बड़ा नारा। 1870 ईस्वी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाली भाषा में एक गीत लिखा। शुरुआत के 2 शब्द थे वंदे मातरम। वंदे मातरम यानी भारत माँ, मैं तेरे सामने नतमस्तक हूँ। इस गीत को उन्होंने 1882 में प्रकाशित उपन्यास आनंद मठ में इस्तेमाल किया। उपन्यास 1870 के दशक में अंग्रेज़ों के खिलाफ सन्यासियों के विद्रोह की कहानी थी। पहली बार राजनीतिक संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के सत्र में गाया। ये तुरंत आंदोलन का सबसे प्रभावी नारा बन गया। घबराई अंग्रेज सरकार इसे बैन करने पर विचार करने लगी। अगला है कर मत दो। इस नारे को अंग्रेज़ों को लगान घटाने पर किया था मजबूर। 1928 में ही गुजरात में बारडोली सत्याग्रह शुरू हुआ। वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया। उस समय प्रांतीय सरकार ने 30% लगान बढ़ा दिया था। पटेल ने वृद्धि का जमकर विरोध किया। उन्होंने गुजराती में ना कर का नारा दिया, जिसे हिंदी में कर मत दो कहा गया। सरकार ने सत्याग्रह को कुचलने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ झुकना पड़ा। कर घटाकर 6% कर दिया गया। इस आंदोलन के सफल होने के बाद ही वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। धन्यवाद।